हेलो। हेलो। ओके, तो हम लोग का टाइम कम्प्लीटली हो चुका है, 8:31 हो रहा है और अब हमें क्लास भी स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, अब तक हमने पढ़ा था क्या? स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंथर, मतलब कम्प्लीटली हम चैप्टर 2 पढ़े थे ऑफ ट्वेल्थ बायोलॉजी, जिसमें हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली फ्लावर के जितने भी पार्ट्स थे और जितने भी टाइप्स के रिएक्शन होते थे उन सभी को हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हमने पढ़ी थी कहीं ना कहीं। इसके साथ हमें आज जो पढ़ना था, हमें पढ़ना था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या प्रोसेस होते हैं। मतलब अब तक जितनी भी प्रोसेस पढ़ी थी ये सब फर्टिलाइजेशन की पहले की थी कि एक जगह क्या हो रहा है, एंथर का फॉर्मेशन हो रहा है। एंथर का फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि एक जगह नर परागण, मतलब नर का पार्ट बन रहा है, एक जगह मादा का पार्ट बन रहा है। मादा का पार्ट बनने में क्या क्या चीजें हो रही है, कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है, नर के पार्ट बनने में कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंथर, मैच्योर एंथर
और पॉलन के बारे में जो भी कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ था, ये सारी चीजें, ओवरी का स्ट्रक्चर, ऐसे अगर नहीं क्लियर हो रहा था तो हम सबसे बेस्ट मेथड में हम इसको बताए थे। सबसे बेस्ट मेथड जो था वो ये मेथड था ओवरी के स्ट्रक्चर को समझने का, ठीक है। तो कुछ चीजें हम थ्योरी के अकॉर्डिंग बताए थे और कुछ चीजें जो थ्योरी से हम नहीं बता पाए थे वो हम बताए थे आपको टॉपिक से, ठीक है। मतलब कुछ फिगर और कुछ टॉपिक, ऐसे हमने सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दिया था। और अब तक का जितना चीज पढ़े थे वो सारा प्री फर्टिलाइजेशन था। प्री फर्टिलाइजेशन मींस बिफोर फर्टिलाइजेशन, निषेचन पूर्व घटनाएं थी। ये सारे घटनाएं जो भी हुई थी इसमें निषेचन मतलब इसमें निषेचन पूर्णतः नहीं सम्मिलित था, ठीक है। ये निषेचन पूर्व घटनाएं थी। अब हमें निषेचन पश्चात घटनाएं देखनी है, यानी पश्च निषेचन जो भी घटनाएं होती है, निषेचन के पश्चात जितनी घटनाएं होती है उनके बारे में पढ़ना है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन कौन से इवेंट होते हैं, ठीक है। तो हमें थ्योरी के साथ पढ़ते हुए चलना है कि पहले हम इसमें क्या लगते हैं कि आफ्टर मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में सबसे पहले क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ सीड, ठीक है। बीज का फॉर्मेशन होता है, बीज का निर्माण होता है। क्लासेस अब उतनी लंबी नहीं चलाई जाएंगे और जल्दी क्लास का टाइम 8 to 9 कर दिया जाएगा। नोटिस आप लोगों को भेजा गया था, ठीक है। और उसमें भी आप लोगों को ब्रेक जो है उसको ब्रेक का टाइम बढ़ा के 10 मिनट किया जाएगा, क्योंकि इतने देर में काफी लोग बोर हो जाते हैं और 9:30 तक कुछ लोग के सोने का भी टाइम हो जाता है, तो उसको देखते हुए हम थोड़ा टाइम चेंज कर रहे हैं। फाइन, अपने टॉपिक पे चलते हैं हम जहां पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ सीड पढ़ना है हमें, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सीड में हमने कुछ कल बता चुका था कि एंटीपोडल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। अर्थात जो एंटीपोडल्स होते हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और एंटीपोडल्स के साथ दूसरा क्या, जो सिनर्जिड्स होते हैं वो भी पूरी तरह से डीजनरेट हो जाते हैं। हमने ये दोनों चीज जो पढ़ी थी कि एंटीपोडल्स और जो सिनर्जिड्स होते हैं वो कंप्लीटली क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट का मतलब नष्ट हो जाते हैं। एंटीपोडल्स की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। और सिनर्जिड की संख्या कितनी होती है, 2। एक ओवरी में टोटल कितने सेल्स होते हैं, एक ओवरी में टोटल 8 सेल्स पाए जाते हैं। 8 में से 5 तो डीजनरेट हो जा रहे हैं, 5 तो क्या हो जा रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। उसके साथ जो पोलर न्यूक्लियाई थी, ये पोलर न्यूक्लियाई मिल जा रही किसके साथ, मेल गैमेट के साथ। और ये तीनों मिलके सिर्फ एक सेल बना, मतलब एक ही सेल बना रहे हैं, ठीक है। अब ये एक यूनिट सेल में हो गया, ठीक है, जो कि क्या बनाता है, पीईसी बनाता है। पीईसी का मतलब क्या होता है कि मतलब इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन करता है, तो ये क्या बना लिया, पीईसी बना लिया, ठीक है। ये क्या बना रहा है, प्राइमरी इंडोस्पर्म नहीं, लेकिन इसकी यूनिट मतलब ये सेल कितनी होगी, एक के रूप में हो गई, ठीक है। एक एग सेल था तो एक एग सेल के साथ मेल गैमेट मिलता है। ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी, इसको हम रिवाइज करके आगे चलेंगे, ठीक है। एक एग सेल के साथ मेल गैमेट मिलता है, तो ये भी क्या बनाता है, एक यूनिट सेल बनाता है, मतलब एक ही सेल बनाता है, ठीक है। एक यूनिट सेल बना लेगा। तो अब देखना क्या है, हमें ये समझना होता है कि निषेचन के पश्चात एक अंडाशय में, एक ओवरी में कितने सेल्स बचते हैं और कितने सेल्स कंप्लीटली नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। कितने सेल्स कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं और कितने सेल्स बचते हैं, हमें ये इन्हीं चीज का ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर एग सेल और मेल गैमेट की बात कर रहे हैं तो इसमें एक ही कोशिका बन रही है, जिसको हम लोग पीईसी का नाम दे रहे हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल का नाम दे रहे हैं। और एग सेल और मेल गैमेट मिलकर एक ही यूनिट सेल बनाते हैं, जिसको हम लोग जायगोट का नाम देते हैं। ये सारे कैसे बनते हैं, क्या क्या बनते हैं, इन सारे के बारे में आपको कल लिखवाया गया था अच्छे से, ठीक है। शायद वो स्लाइड इस वक्त सेव नहीं है, और हाँ इस वक्त स्लाइड सेव नहीं तो दिखाते हैं आपको। जी स्लाइड सेव नहीं है, कल वाली स्लाइड सेव नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, स्लाइड सेव नहीं है तो उससे क्या हमें पढ़ने से मतलब है एंटीपोडल्स जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीड। यानी एक ओवरी में कितने सेल्स थे, 8 सेल्स थे, ठीक है। अब ये जो 8 सेल्स है इनमें 3 एंटीपोडल्स हैं, ये तीनों एंटीपोडल्स क्या हो रहे हैं, डीजनरेट हो जा रहे हैं, ठीक है। अब एंटीपोडल्स जब डीजनरेट हो रहे हैं तो पोलर न्यूक्लियाई बच रहे हैं। पोलर न्यूक्लियाई मेल गैमेट के साथ मिल जा रहे हैं और पोलर न्यूक्लियाई मेल गैमेट के साथ मिलके एक सेल बना दे रहे हैं, मतलब सिंगल सेल बना दे रहे हैं। एग सेल जो रह रहा है ये भी एक मेल गैमेट कितने थे, 2 थे,
कल हमने ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, उसको लिखा भी था, ठीक है। तो एग सेल सिंगल है और एग सेल के साथ क्या मिल रहा था, मेल गैमेट मिल रहा था, ये डबल मिल के एक सेल बना दे रहा है और सिनर्जिड्स कंप्लीटली क्या हो जा रहे हैं, डीजनरेट हो जा रहे हैं, हमने ऐसा स्लाइड में लिखा भी है, ठीक है। तो इस तरह एक सीड का फॉर्मेशन होता है और इस तरह एक फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। फ्रूट के फॉर्मेशन और सीड के फॉर्मेशन में अब कौन कौन सा चेंजेस पड़ेंगे वो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एक हेडिंग डाल देते हैं, अभी तक जो हम किए थे वो कल का रिवाइज करवाते हैं, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, निषेचन पश्च घटना है। अब तक हम जो पढ़ रहे थे ये सब प्री फर्टिलाइजेशन था, अर्थात निषेचन पूर्व घटनाएं थी, फर्टिलाइजेशन होने के पहले की घटनाएं थी, ठीक है। अब जो हमें पढ़ना है वो निषेचन पश्च घटनाएं पढ़ना है, अर्थात फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो फिर क्या चेंज होता है, फूड बनता है, फ्रूट बनता है, सीड बनता है, कैसे बनता है, मोनोकॉट में कैसे होता है, डाइकॉट में कैसे होता है, हमें इन्हीं सारे प्रोसेस को पढ़ना है, ठीक है। आज हम सोचे थे कुछ अलग पढ़ाने का, लेकिन अभी कुछ उतना प्लान नहीं है, अभी हम लोग कंप्लीटली वर्क कर रहे हैं कि क्लासेस को कैसे मतलब बेटरली पढ़ाया जाए, कैसे प्रोसेसर फास्ट हो, कितना अच्छे से पढ़ाया जा सके। आज भी हम पावर पॉइंट ही का यूज कर रहे हैं, एक दो दिन में हम पावर पॉइंट को हटा के कोई एक अच्छे खासे टीचिंग ऐप का यूज करना चाह रहे हैं। तो अभी इन सब इंप्रूवमेंट में रखे हैं, नहीं तो क्लासेस को हम लोग मतलब और बेटरली करेंगे और वीडियोस को यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में हमें क्या क्या लेना है, जैसे इसमें हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। पहला क्या होता है कि जो ओवरी होती है, यानी जो कंप्लीट ओवरी का स्ट्रक्चर होता है, ओवरी चेंजेस, ओवरी बदल जाती है, किसमें बदल जाती है, इनटू फ्रूट, ठीक है। ओवरी यानी जो कंप्लीटली अंडाशय होता है किसमें बदल जाता है, फ्रूट फल में बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद जो ओव्यूल, ओव्यूल मतलब जो अंडक होता है, अर्थात जो जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, मतलब सॉरी जाइगोट और एम्ब्रियो को नहीं लेंगे, ओव्यूल का यानी जो कह सकते हैं आउटर पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ओवरी की बात कर रहे हैं तो ये कंप्लीट ओवरी हो जाता है, ठीक है। सॉरी, फ्लावर का स्ट्रक्चर ये, इसमें ओवरी हालांकि दिख नहीं रहा है कंप्लीटली, इंटरनल फ्लावर का स्ट्रक्चर है नहीं, ठीक है। ये कंप्लीटली पार्ट को यहाँ पर दिखाया हुआ है ओवरी, ठीक है। तो ये ओवरी किसमें चेंज हो जा रहा है, हमने क्या लिखा है, ओवरी चेंज हो जा रहा है फ्रूट में, ये पूरा पार्ट फ्रूट में चेंज हो जा रहा है। ओव्यूल क्या है, ओव्यूल बीच वाला पार्ट है, जो कि इसमें कितना दिखाया है, एक ही दिखाया है। बट अगर हम प्रैक्टिकल कराते हैं और यहाँ पर गुड़हल का डायसेक्शन करवाते हैं तो उसमें हमको कम से कम कितना मिलता है, 25 से 30 ओव्यूल मिलते हैं, 25 से 30 अंडक मिलते हैं, ठीक है, जिनमें ऐसे ऐसे पाए जाते हैं। यानी एक हिबिस्कस के फ्लावर में 5 स्टिग्मा होते हैं, 5 स्टिग्मा में से मान लेते हैं कि एक में से कम से कम 4 पॉलन ग्रेन भी जाते होंगे, तो उसमें एक गुड़हल की फूल में हमें कितने बीज देखने को मिलेंगे, हमें 20 से 25 बीज देखने को मिलेंगे। अर्थात यहाँ पर जो ये सिंगल की अवस्था में दिखाया है, ये सिंगल सिर्फ इसी में है। बाकी अगर गुड़हल की बात करेंगे तो उसमें ये सिंगल नहीं रहता है, इसमें ये 20 से 25 की संख्या में रहते हैं, ठीक है। तो ओवरी कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ओवरी कंप्लीटली किसमें बदल जाती है, फ्लावर मतलब फ्रूट में बदल जाती है, फल में बदल जाती है। और उसमें जो ओव्यूल होता है, यानी ये जो ओव्यूल वाला पार्ट है, ये किस में बदल जाता है, ये सीड में बदल जाता है, ठीक है। तो ये फ्लैशी एरिया बन जाएगा, अर्थात ये मांसल एरिया बन जाएगा, ये ऊपर का हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी 3 लेयर आती हैं, तो इन तीनों के बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। और ये ओव्यूल हो गया, ओव्यूल मतलब ये किसमें चेंज होगा, सीड में, ठीक है। एक पॉइंट को लिखते हुए चलते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा जो जाइगोट होता है, जाइगोट जो होता है वो सिंगल सेल होता है, ठीक है। सिंगल सेल में कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है। हम एक सारे पॉइंट को एक साथ लिखते हैं, सिंगल डिप्लॉइड सेल होता है, ठीक है। जाइगोट जो होता है वो सिंगल डिप्लॉइड सेल होता है, लेकिन ये मतलब बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, ये बदल जाता है हमारा मल्टी सेलुलर इम्ब्रियो में, ठीक है। ये इम्ब्रियो में बदलता है, ठीक है। और ये इम्ब्रियो कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा, अर्थात इन जाइगोट में कौन सी प्रोसेस होगी, जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होकर जाइगोट एक सेल रहेगा तो 1 से 2 बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा, 4 से 8 बनाएगा, और इस तरह वो ढेर सारे इम्ब्रियो बना देगा। यानी इम्ब्रियो जो रहेंगे ये कैसे रहेंगे, जैसे जाइगोट जो ये क्या है, सिंगल डिप्लॉयड सेल है, और जो इम्ब्रियो रहेंगे ये मल्टीपल डिप्लॉयड सेल रहेंगे, ठीक है। यानी ये बहुत मतलब बहुकोशिकीय रहेंगे, बहुत ज्यादा कोशिकाएं पाई जाएंगी, और कैसी कोशिकाएं रहेंगी, डिप्लॉयड रहेंगी, ठीक है। माइटोसिस है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फोर्थ पॉइंट इसमें जो हमें ध्यान देना होता है कि इसमें एक एंडोस्पर्म सेल होता है। अगर एंडोस्पर्म सेल और एंडोस्पर्म न्यूक्लिया मतलब न्यूक्लियस, दो चीज जो हमें पार्ट मिल रहा है उनके बारे में समझा जाए,
तो उसको समझाने के लिए कोई फिगर जी, एक्चुअली कोई फिगर इसमें नहीं है जिसके अकॉर्डिंग हम आपको समझा सकें। ये है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो है प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक है, तो भ्रूण पोष इंडो, भ्रूण को पोषण देने वाला, ठीक है। भ्रूण पोष का नाम क्या है? भ्रूण का मतलब इम्ब्रियो, ठीक है, या फिर भ्रूण जो होता है, इंडो स्पर्म कह सकते हैं, ठीक है। और पोषण देना मतलब न्यूट्रिशन देना। और क्या ये न्यूक्लियस है, अंदर वाला जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलेंगे। और ये जो कोशिका है, ये जो साइटोप्लाज्म की कंप्लीट कोशिका है, इसको हम क्या बोलेंगे? इंडोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसमें दो चीजें, एक क्या है? प्राइमरी इंडोप्लाज्मिक सेल, सॉरी इंडोस्पर्मिक सेल, इंडोप्लाज्मिक नहीं बोलेंगे, सॉरी, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। और ये क्या है? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यानी एक PEN है और एक PEC है। इन दोनों पॉइंट्स को लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एक इंडोस्पर्म सेल होता है जिसको हम शॉर्टली क्या बोलेंगे? PEC बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? जो मतलब उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसको हम बोलते हैं PEN, मतलब प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो दो पॉइंट हो गया, ये प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल होता है, ठीक है। ये तो सिर्फ नाम है और हमें अभी इसमें चेंज पढ़ना था ना, तो एक प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल हो गया। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये नाम आगे बहुत बार आने वाला है, ठीक है। तो एक ये जो पूरा अंदर ये जो फ्लूइड मीडियम रहता है, क्या क्या होता है? इसमें लिखा हुआ है प्राइमरी इंडो मतलब इंडोस्पर्म सेल। ये पूरा सेल में आ गई, ये पूरी कोशिका में आएगी। और इसमें ये जो बीच में केंद्र दिखाया जा रहा है इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट हो गया ना। तो इंडोस्पर्म जो सेल होता है ये किसमें, मतलब इसका काम क्या होता है? अगर देखा जाए कि मतलब हम लोग पढ़ रहे थे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, तो इसमें ओवरी जो होती है वो फ्रूट में बदल जाती है, हाँ ये समझ में आया। ओव्यूल जो होता है वो सीड में बदल जाता है, यानी ओवरी यानी जो अंडाशय रहता है ये फल में बदलता है, ओव्यूल यानी जो अंडा होता है ये बीज में बदलता है, जाइगोट जो होता है ये भ्रूण में बदल जाता है, जाइगोट सिंगल डिप्लॉयड सेल रहता है। माइटोसिस की प्रोसेस होती है, माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन मतलब जो गुणसूत्र रहेंगे उनकी संख्या समान रहेगी और वो क्या बना रहा है? इम्ब्रियो बना रहा है। और इम्ब्रियो कैसा रहेगा? मल्टीपल सेलुलर रहेगा, मल्टी सेलुलर रहेगा। इम्ब्रियो में एक से अधिक सेल पाए जाएंगे और वो भी डिप्लॉयड की संख्या में रहेगा। दोनों डिप्लॉयड है, क्यों? क्योंकि माइटोसिस मींस गुणसूत्र जो रहेंगे वो कंप्लीटली क्या रहेंगे? समान रहेंगे। और इसमें जो दो टर्म आ रहा है, ये दो टर्म तो बता देना कि सेल क्या चीज है और न्यूक्लियस क्या चीज है। न्यूक्लियस उसके अंदर का मटेरियल और जो सेल है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर है। तो इसमें इंडोस्पर्म सेल और इंडोस्पर्म न्यूक्लियस दोनों का एक कार्य होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम हिंदी के नाम के अकॉर्डिंग कार्य समझे तो इसमें नाम हमको क्या देखने को मिला था? भ्रूणपोष, ठीक है। फिगर ये भ्रूणपोष अर्थात ये क्या मतलब अब इससे आपको क्या समझना है कि इंडोस्पर्म वर्ड जहां आए, इसमें इंडोस्पर्म वर्ड आपको जहां भी मिले उसको आप क्या समझेंगे? कि वो भ्रूण को पोषण देने का काम होता है। अब वो न्यूक्लियस हो गया तो न्यूक्लियस का अलग काम होता है, वो डेवलपिंग फ्रूट या फिर डेवलपिंग वो कभी कभी सीड का फॉर्मेशन भी कर लेता है इन एपोमिक्सिस, या फिर ये जो हम लोग नॉर्मली पढ़ रहे हैं तो एम्फीमिक्सिस हमारा, यानी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा तो वो एपोमिक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट जो होते हैं, क्योंकि अब ये जो बॉटनी हम लोग पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा डीप पॉइंट जाता है, ठीक है। और डीप पॉइंट को समझना पड़ता है अच्छे से हर एक चीज को। तो हमारा जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, पोष का मतलब पोषण देना, भ्रूण का मतलब भ्रूण को, इनका मुख्य कार्य होता है जाइगोट, यानी ये जो जाइगोट है, युग्मज है, जो ये इम्ब्रियो में ये भ्रूण में बदलेगा तो उनको पोषण देने का काम किसका होगा? भ्रूणपोष का। तो इससे हमारा एक और पॉइंट क्लियर होता है। कौन सा पॉइंट क्लियर होता है? कि अब ये बताइए कि उसको पोषण किसको देना है? भ्रूण को देना है, ठीक है। और जाइगोट भ्रूण में बनेगा, यानी जाइगोट भ्रूण में बदलेगा, तो पहले भ्रूणपोष रेडी रहेगा तभी जाए वो भ्रूण को पोषण दे पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कहीं जाना है तो उसकी पैकिंग हमें पहले करेंगे तभी हम कहीं जा पाएंगे, अब जाते जाते तो पैकिंग हो नहीं पाएगी। तो सेम एज अगर भ्रूण को बनना है तो भ्रूण को बनने के लिए पहले ही, भ्रूण के बनने से पहले किसको बनना होगा? भ्रूणपोष को बनना होगा। तो इंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो पहले होता है और जो इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वो बाद में होता है। इन हिंदी भ्रूणपोष कोशिका और भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण
पहले होता है, किससे पहले होता है? भ्रूण से पहले होता है। और इनका मुख्य कार्य क्या होता है? इनका मुख्य कार्य होता है भ्रूण को पोषण देना या फिर जाइगोट को फीड करना। जाइगोट को फीड करना का मतलब जाइगोट को भोजन देना, फूड प्रोवाइड करना। ठीक है, इनका कंप्लीटली यही काम होता है। और आई होप हम कॉन्सेप्ट को इतनी क्लियरली समझा रहे हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बट इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम बात कर लेते हैं सीड के टाइप की। ठीक है, हमारे नोट्स यहां पर चल रहे थे, हमने इतना कुछ लिखा। अब अगर हम सीड के टाइप की बात करते हैं तो सीड का फॉर्मेशन जो होता है उसमें दो टाइप से एंडोस्पर्म यूज होते हैं। ठीक है, एंडोस्पर्म का जो कंजम्पशन होता है वो दो टाइप से होता है। ओके, आप लोग का कल का टॉपिक जो था इसमें हम थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म के बारे में बताए थे, लेकिन उतना डिटेल में नहीं बताए थे। ठीक है, तो आज हमको डिटेल में ही बताना है कंप्लीटली। उससे पहले पॉलिनेशन बताया था। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। अब इसमें हमको क्या लिखना है? इसमें हमको लिखना है कि सीड के फॉर्मेशन में एंडोस्पर्म का क्या रोल होता है। तो एक सीड में मतलब कह सकते हैं सीड का फॉर्मेशन जब हो रहा है तो पहला पॉइंट मिल रहा है कि एंडोस्पर्म को कंप्लीटली क्या हो जाए? कंज्यूम्ड हो जाए। स्पर्म कंज्यूम्ड, कंज्यूम मतलब अब भ्रूण को पोषण देते 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 यानी भ्रूण का निर्माण होते 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 एक कंडीशन ऐसी बनी, एक स्टेज ऐसा आया कि एंडोस्पर्म अपना अस्तित्व खो दिया। फॉर एग्जाम्पल मतलब चावल क्या है, इंसान को पोषण देते 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 एक स्टेज ऐसा आया कि चावल खुद ही अपना अस्तित्व खो दिया, अर्थात वो अब नया नहीं बन सकता है, वो अपने अस्तित्व को कंप्लीटली खो दिया। सेम एज एंडोस्पर्म का काम क्या था? सीड को या फिर एम्ब्रियो को पोषण देना, न्यूट्रिशन देना। बट एट अ सर्टेन स्टेज एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ऑन दैट प्लेस। मतलब यहाँ पर ये एंडोस्पर्म कंज्यूम कंप्लीटली किसमें होता है? डाइकॉट सीड में होता है। ठीक है, डाइकॉट सीड मतलब उनके ऊपर जो लेयर्स होंगे वो कैसी पाए जाएंगे? डाइकॉट पाए जाएंगे। ठीक है, डाइकॉट मतलब डबल कोटेड रहेंगी, मोनोकॉट मतलब सिंगल कोटेड रहेंगे। ठीक है, और अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल में हमको क्या मिलेगा? पी मिलेगा। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब में, नीट वीट के या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ज्यादा क्या पूछता है? एग्जाम्पल ही पूछता है। ठीक है, पी मतलब मटर। अनदर एग्जाम्पल बीन, another example orchid, another example groundnut, ग्राम। ठीक है, इतना एग्जाम्पल हमें मिल रहा है। तो डाइकॉट सीड का फॉर्मेशन जब भी होता है तो ऐसे में हमें क्या ध्यान देना होता है कि जो सीड को पोषण दे रहा होता है या फिर जो एम्ब्रियो यानी जो भ्रूण को पोषण दे रहा होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है। और वो होता कौन है? वो एंडोस्पर्म होता है, अर्थात कौन होता है? भ्रूणपोष होता है। कौन सा भ्रूणपोष होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, तो ये तो समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा कि अगर एंडोस्पर्म कंज्यूम्ड नहीं होता है तो क्या होता है? एंडोस्पर्म नॉट कंज्यूम्ड। अगर इंडो मतलब एंडोस्पर्म जो होता है वो अगर अपनी अस्तित्व अपने पहचान को बनाए रहता है, कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है, तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में मोनोकॉट सीड बनेंगे, अर्थात सीड के ऊपर कैसे कोट पाए जाएंगे? सिंगल कोट पाए जाएंगे। इसका एग्जांपल लिख लिया जाए तो इसके एग्जांपल में हमें क्या मिलेगा? मेज, मेज मतलब मक्का। कोकोनट, कोकोनट के बाद कैस्टर। इनके एग्जांपल को शायद हमने कल बताया था। कल का स्लाइड सेट नहीं है ना, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। कल का स्लाइड और वीडियो कुछ भी हम सेव नहीं कर पा रहे हैं, और सेव करने नहीं करने के पीछे रीजन है कि क्लास में कम अटेंडेंस हो रही थी। अब सेव नहीं कर रहे तो धीरे धीरे वापस रेगुलरिटी लोगों की बन रही है। आप लोग सोचते हैं कि YouTube से पढ़ाई हो जाएगी, लेकिन YouTube पे हम लोग सोचते हैं कि देखना होगा, देख नहीं पाते हैं बाद में, इसलिए हम YouTube पे वीडियो अब नहीं अपलोड कर रहे हैं। स्टार्टिंग का वीडियोस अपलोड किए थे, एक आध वीडियो जो सेव रह रहा है थोड़ा बहुत शॉर्ट वॉर्ट उसको सेव कर दें। ये हमारे एग्जांपल हो गए किसके? मोनोकॉट सीड के, जिसमें मेज, कोकोनट, कैस्टर, व्हीट, राइस आते हैं। ठीक है, आपको हम कंप्लीटली कोशिश करेंगे कि क्या करेंगे कि आपको वो चार्ट भेज देंगे जिसमें मोनोकॉट, डाइकॉट के बारे में हमने एक्सप्लेन किया है, और वो चार्ट हमारे पास कहीं सेव होगा, लेकिन काफी पहले उसको एक्सप्लेन किए थे हम पिछले साल का, तो वो कहीं सेव होगा, लेकिन अभी हमको कंप्लीटली याद नहीं कहाँ से है, नहीं तो वो चार्ट हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब अगर इनसाइड ओव्यूल की बात करें, ठीक है,
अब ओव्यूल में कंफ्यूजन मत होइएगा, इसमें हम सारे स्ट्रक्चर्स को क्लियरली कर दिए हैं। ओव्यूल क्या चीज है? ओवरी जो है ये आउटर एरिया है, फ्लावर का आउटर एरिया, और ओव्यूल क्या है? ये मिड एरिया है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम क्या करें, इनसाइड ओव्यूल के बारे में देख रहे हैं। लिखा तो इसी में था, गया कहाँ? अच्छा, इस बारे में लिख दिया, सॉरी। इनसाइड ओव्यूल की बात करते हैं, तो इनसाइड ओव्यूल में सबसे पहले हमने एक पॉइंट आपको बोल भी दिया है कि इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पहले होता है, इंडोस्पर्म डेवलप फर्स्ट, वो पहले वृद्धि करता है। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं वृद्धि करेगा तो जायगोट यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। इसको हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है। क्यों? क्योंकि इंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष, अर्थात इसका काम क्या होता है? भ्रूण को पोषण देना कंप्लीटली। ठीक है, तो इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट फर्स्ट क्यों होता है? क्योंकि ये कंप्लीटली भ्रूण को क्या देता है? पोषण देने का काम करता है। ठीक है, तो ये पहले डेवलप होता है। अगर पूछेंगे पहले डेवलप क्यों होता है, टू प्रोवाइड फूड टू डेवलपिंग फ्रूट, कि जो भी फ्रूट बनने वाला है उसको ये क्या करता है? फूड देता है। जो भी भ्रूण बनने वाला है, जो भी सीड बनने वाले हैं, ये इनको कंप्लीटली पहले क्या देता है? फूड देता है। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो हमारा प्राइमरी इंडोन्यूक्लियस मतलब इंडोस्पर्म सेल होता है, पीईसी, हम शॉर्टली लिख दे रहे हैं, इसलिए हमने एग्जांपल ऊपर लिख दिया है। ठीक है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल का मतलब पीईसी को शॉर्टली बोलेंगे, और इसका मतलब क्या? हमने सेल और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताया है कि सेल क्या होंगे, और ये कंप्लीट पार्ट सेल, बीच में जो रेड वाला है ये क्या है? न्यूक्लियस। कंप्लीट पार्ट सेल, बीच वाला न्यूक्लियस, ये हमने बता चुका है आपको। ठीक है, तो जो पीईसी होता है ये मतलब ये क्या करता है? ये जाइगोट के बनने से पहले डिवाइड होता है। ठीक है, ये जाइगोट के बनने से ही पहले डिवाइड होता है। और ये जो पीईएन है यानी प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, दोनों को अगर फिगर के अकॉर्डिंग समझा, लिखने का काम बाद में करेंगे, समझाते पहले कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, ये भ्रूण के बनने से पहले बनता है, और जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है ये जाइगोट यानी युग्मनज के बनने से पहले बनता है। ठीक है, एक युग्मनज के पहले से, ये जो पूरी कोशिका है ये युग्मनज के बनने से पहले बनती है। ये जो युग्मज लिखा हुआ है उसके बनने से पहले बनेगी, और ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है ये भ्रूण के पहले बनने से पहले बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका एक सर्टेन वर्क होता है, और ये क्या करते हैं? अपने सिमिलर को, यानी इनका काम क्या होता है कि भ्रूण को और भ्रूणपोष को क्या मतलब भ्रूण को पोषण देना और युग्मज को पोषण देना। तो इनका मोस्ट मतलब मेन काम यही होता है, और इसमें चाहे अपना अस्तित्व खोए चाहे ना खोए, जीवित रहे चाहे ना रहे, लेकिन इनका जो मेन वर्क होता है वो यही होता है। ठीक है, तो इसमें हमको एक पॉइंट क्या मिला? पीसी डिवाइड, यानी ये पहले विभाजित होता है। किससे? जायगोट से। जायगोट से पहले ये डिवाइड होगा। ठीक है, और इंडोस्पर्म ओव्यूल में बीजांड में सबसे पहले बनता है। किससे पहले बनता है? जायगोट से भी पहले बनता है, एम्ब्रियो से भी पहले बनता है। ठीक है, तो आप लोग का ये पॉइंट क्लियर है? थोड़ा सा हार्ड जा रहा है, जो लोग पहले का बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे उनके लिए थोड़ा सा हार्ड जाएगा। आप लोग अगर किसी भी पॉइंट की थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होगी तो आप लोग तुरंत कमेंट कर दिएगा कि ये कंफ्यूजन है। एनसीईआरटी की ये पॉइंट्स और ये जो बॉटनी की जो कुछ चीजें होती हैं थोड़ी सी हार्ड जाती है, क्योंकि ये प्लांट में होने वाली चीजें हैं, इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझ नहीं सकते हैं, या फिर इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो ये थोड़ी सी हार्ड जाती है। ठीक है, ये हो गया। टाइम देखा जाए, टाइम भी थोड़ा बहुत हो रहा है। एक ही टॉपिक और बताएंगे कोकोनट के बारे में, कोकोनट का एग्जांपल हम बता देंगे, जिसमें एक सेलुलर इंडोस्पर्म को समझेंगे, एक में न्यूक्लियर इंडोस्पर्म को समझेंगे। सेलुलर इंडोस्पर्म का मतलब समझाया और न्यूक्लियर इंडोस्पर्म का भी मतलब समझाया। ठीक है, कोकोनट में हमें दोनों को पढ़ने को मिलता है। ये क्या है? ये सेलुलर इंडोस्पर्म है, और ये क्या है? ये न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है। तो कोकोनट का एग्जाम्पल से क्लियरली हो जाता है, इसलिए हम बार बार किसका एग्जाम्पल लेते हैं? मोस्टली कोकोनट का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अपने स्लाइड पे आ जाते हैं वापस। यहां पर हमको कोकोनट का एग्जांपल पढ़ना है, टाइप ऑफ इंडोस्पर्म। हालांकि टाइप तो हम पहले ही बता दें, फिर भी एग्जांपल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो कोकोनट में क्या होता है? दो स्टेज बनती है। पहली क्या है? कोकोनट वाटर। ठीक है, पहला पॉइंट हमें क्या मिल रहा है? कोकोनट वाटर मिल रहा है। ठीक है, तो कोकोनट वाटर का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म से होता है। फॉर एग्जाम्पल
अब हमें न्यूक्लियर क्या था, ये मिड वाला है, 1 से 2 डिवाइड होगा, 2 से 4 डिवाइड होगा, 4 से 8 डिवाइड होगा। तो जो नारियल का पानी हम लोग पीते हैं तो उसमें हम लोग क्या पीते हैं, हम लोग उसका एंडोस्पर्मिक केंद्रक पीते हैं। नारियल में जो पानी पाया जाता है वो क्या होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है। नारियल तो फ्रूट है, उसमें सीड जो होता है उसके ऊपर पाया जाता है, ठीक है। सीड जो होता है वो इस पार्ट में पाया जाता है, यानी अपभ्रष्टीय सहायक कोशिका जो है, ये जो डिजनरेटिंग सिनर्जिड्स है इनके साइड में पाया जाता है, ठीक है। तो जो कोकोनट में वाटर फील्ड रहता है वो किससे बना होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से बना होता है, ठीक है। और वहीं अगर इसके इडेबल पार्ट की बात करें तो कोकोनट में 2 फेजेस होते हैं। पहला तो उसका पानी होता है, और जब पानी कम होगा तो पानी जब जैसे जैसे कम होगा तो वहां पर सेलुलर एंडोस्पर्म डेवलप करेगा, ठीक है। तो एक हमको मिल रहा है ये सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म का मतलब क्या, कि ये न्यूक्लियस यानी जो बीच में रेड वाला इससे बाहर का एरिया, जो रेड वाला है, हमको अगर इसको सिंपल भाषा में समझे, ज्यादा बातों को घुमाए फिराए नहीं और ज्यादा थ्योरी कॉन्सेप्ट को लेके ना चले, तो सीधी सीधी बात है कि जो भ्रूणपोष केंद्रक है वो नारियल पानी, और जो भ्रूणपोष कोशिका है वो क्या है, नॉन नारियल का इडेबल पार्ट है, ठीक है। और जैसे जैसे नारियल मैच्योर होता है वो जो पानी रहता है वो धीरे धीरे मतलब अपने एक लिमिट में कम होता जाता है, और इनमें भ्रूणपोष कोशिकाओं की जो संख्या होती है वो कंप्लीटली बढ़ती जाती है। यानी जो नारियल में मलाई का पार्ट होता है वो क्या होता है, भ्रूणपोष कोशिका से बना होता है, और जो वाटर का पार्ट होता है ये किससे बना होता है, भ्रूणपोष केंद्र से। कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें कोई सोचना नहीं है। बीज मतलब बीज के अंदर है या फिर हमें फल के अंदर, ये दोनों का काम क्या होता है कंप्लीटली समझ में आ गया नारियल के एग्जांपल से। सरल भाषा में भ्रूणपोष केंद्र नारियल पानी, भ्रूणपोष कोशिका नारियल का इडेबल पार्ट, दैट इज व्हाइट पार्ट, जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में मलाई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लिख भी रहे हैं कि ये 2 एग्जांपल कोकोनट फ्री न्यूक्लियर स्पर्म होता है। जब फ्री न्यूक्लियर स्पर्म से क्या बनता है, अगर ये देख लिया जाए तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से हमें मिलेगा कोकोनट वाटर, ये तो हमने लिखा है, ठीक है। दूसरा व्हाइट इडेबल पार्ट, जो सफेद कलर का खाने वाला पार्ट होता है, इडेबल, सॉरी इडेबल, स्पेलिंग गलत हो रही है, कंफ्यूज्ड। इडिबल, जो व्हाइट इडिबल पार्ट होता है ये किसका बनाता है कंप्लीटली, ये बनाता है सेलुलर एंडोस्पर्म का, पीईसी, प्राइमरी सेलुलर एंडोस्पर्म का। और ये किसका बनाता है, पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर का, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर है। अगर इसमें देखा जाए तो अगर कोई मतलब एक और पॉइंट इसमें हम मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिख लेते हैं, या फिर नॉर्मली जनरल पॉइंट डाल के लिख लेते हैं, ठीक है। कि अगर कोई वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो है, कोई डेवलप्ड एम्ब्रियो है, डेवलप्ड एम्ब्रियो है, ठीक है। तो डेवलप्ड एम्ब्रियो में क्या होगा, एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा। एंडोस्पर्म एब्सेंट क्या होगा, इसका कोई रीजन हमको बताना चाहेगा, कमेंट आया तो है। कब से स्टार्ट होता है कोकोनट में वाटर, देखिए वो तो कोकोनट में वाटर बनना स्टार्ट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब एंडोस्पर्म बनेगा, मतलब जो पोलर न्यूक्लियाई सेल थी, पोलर न्यूक्लियाई, कल का क्लास आप प्रॉपर्ली अटेंड नहीं किए थे, नहीं तो हम आपको ये चीज क्लियरली समझाते, ठीक है। कल जब हमने बताया था कि एक मेल गैमेट जो होता है वो किससे जाके रिएक्शन करता है, पोलर न्यूक्लियाई से रिएक्शन करता है। तो पोलर न्यूक्लियाई से रिएक्शन करेगा तो जाइगोट के बनने से पहले, अभी हमने उसी चीज को एक्सप्लेन किया है क्या, कि जाइगोट के बनने से पहले ही सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का, और ठीक है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का भी। तो जो ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट में हमें ये किसका रिजल्ट है, ये पीईएन क्या है, ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट है। ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट में हमको क्या मिल रहा है, कोकोनट वाटर मिल रहा है। और जब ये फ्यूजन कंप्लीटली हो जा रहा है और जब सेल्स डिजनरेट हो रही है तो ऐसे में हमें क्या मिल रहा है, पीईसी, यानी हमारे व्हाइट इडेबल पार्ट मिल रहा है। तो पहले हमें कोकोनट वाटर मिलता है, बाद में हमको इडेबल पार्ट मिलता है। ये ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट में बना हुआ है, और ये डबल फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में बना हुआ है। डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद अभी हमने स्टार्टिंग में वही चीज को, कल की थोड़ी सी चीजों को रिवाइज करवाया क्या, कि एंटीपोडल्स जो होती हैं वो तीनों डीजनरेट हो जाती है, सिनर्जिड्स जो होती है वो दोनों डीजनरेट हो जाती है। पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉयड रहते हैं, मेल गैमेट हैप्लॉयड रहते हैं। यहाँ पर ट्रिप्लॉयड की कंडीशन बनती है, ट्रिपल फ्यूजन की कंप्लीट कंडीशन बनती है। और यहाँ पर डबल, मतलब यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन हो रहा है और एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है, तो इन दोनों को मिला के डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है और इसको ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है। इस चीज को हमने अभी समझाया, ठीक है।
तो ठीक है, हमारा जो 30 मिनट का क्लास है इसको ओवर होने वाला है, हम बस इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं। पीईसी प्राइमरी इंडो प्लाज्मिक सॉरी प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल जो होता है डिवाइड फर्स्ट बिफोर जायगोट, इतना पढ़ लिए, ये पॉइंट नहीं पढ़ रहे थे, सॉरी ये वाला पढ़ रहे थे। डेवलप्ड एम्ब्रियो कि एक का मतलब जो डेवलप्ड एम्ब्रियो रहता है, जो डेवलप्ड भ्रूण रहता है, उसमें इंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। इसका रीजन हम आप लोग से पूछ रहे थे, इसका रीजन क्या होता है? इंडोस्पर्म जो रहता है वो एब्सेंट क्यों होता है? क्योंकि जो इंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो को डेवलप्ड करने में कंप्लीटली खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे प्रकार के बीजों को हम क्या करते हैं, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, इसलिए हम सोचते हैं कि इसको ये अभी बता के क्लास को ओवर करेंगे। ठीक है, आपने क्वेश्चन पूछा तो इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा क्लास का टाइम ओवर हो गया। हम जैसे हमको कंप्लीटली पहले ही रूटीन बनाना होता है कि 30 मिनट में हमको इतना एक्सप्लेन करना है, उसके बाद नेक्स्ट 30 मिनट में हमको इतना एक्सप्लेन करना है। तो नॉन इंडोस्पर्मस सेल्स बोला मतलब नॉन इंडोस्पर्मस सीड बोला जाता है उनको, या फिर उसको एनसीईआरटी में एल्बुमिनस सीड भी बोला जाता है। एल्बुमिनस, एम गायब हो रहा है, एल्बुमिनस सीड। चलिए स्पेलिंग बायो की इसमें उतना ज्यादा नहीं रहती है। नॉन एंडोस्पर्मस सीड या एल्बुमिनस सीड बोला जाता है अगर जो मतलब एम्ब्रियो है वो कंप्लीटली डेवलप्ड है इन एंजियोस्पर्म, और ऐसी कंडीशन में एंडोस्पर्म कंप्लीटली एब्सेंट रहेगा, उसको एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। इसी के साथ हम इस क्लास में 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, और 9:03 हो रहा है, तो क्लास के स्टार्ट होने का टाइम 9:09 या 9:10 पे कर देंगे। कल 9:07 पे स्टार्ट हुआ था, आज थोड़ा सा लेट कर रहे हैं तो 9:10 कर रहे हैं। ठीक है, 7 मिनट्स का आप लोग का ब्रेक मिला, दैट इज एनफ फॉर यू। तब तक के लिए हम वीडियोस ऑफ करते हैं, माइक ऑफ करते हैं।
हेलो। तो आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है कि डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं, कितने न्यूक्लियस भाग लेते हैं। 8 न्यूक्लियस स्टेज होते हैं, उसमें कितने न्यूक्लियस भाग लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में, ये आपको सही ऑप्शन ट्रिक करना है। ठीक है, तो आप लोग जितने भी लोग हैं उसमें से आप लोग के सामने ऑप्शंस है। ऑप्शन में ए में 2 केंद्रक हैं, ऑप्शन बी में 3 केंद्रक है, ऑप्शन सी में 4 केंद्रक है, ऑप्शन डी में 5 केंद्रक है। ठीक है, आप लोग सही ऑप्शन चूज करिए। 45 सेकंड में ये पोल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। क्वेश्चंस पढ़िए, क्वेश्चंस के आंसर हम बताते रहे कि डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं। अब इसमें आप लोग रेगुलरली क्लास नहीं करते हैं या फिर क्लास में आते जाते रहते हैं तो उसकी हम कंप्लीट गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आप लोगों को क्यों नहीं आ रहा है। इस चीज को हम एक्सप्लेन किए, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले भी क्लास को क्लोज होते वक्त भी हमने यही बताया कि डबल फर्टिलाइजेशन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं। तो 8 लोग में से अभी 2 लोग ने आंसर दिया है, सारे लोग जल्दी से आंसर दें। हम इस पोल को दोबारा से लॉन्च कर देंगे, 8 लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, 4 लोग आंसर दिए हैं अभी। ओके, आप लोग को हम सोचने का थोड़ा और टाइम दे दे रहे हैं। पहली बार ऐसा मतलब आप लोग के सामने ऑप्शंस वाला दिए हैं। कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है, कुछ लोगों ने गलत आंसर दिया है। हम क्या कर रहे हैं, ओके करेक्ट आंसर डी, आप लोग के सामने आंसर आ चुका है डी। एक लोगों ने सही आंसर दिया है, 3 लोगों ने गलत आंसर दिया है, बाकी 4 लोगों ने तो 3 लोगों ने आंसर ही नहीं दिया है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है डी। और वो ऑप्शन कैसे सही है, अगर इसका आप लोग को एक्सप्लेनेशन कर दें तो हमने क्या बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, और वही हमने देखने के लिए बताया था कि आप लोग का कितना ध्यान लग रहा है। यहाँ पर हमने जो इस चीज के बारे में बताया था, पोलर न्यूक्लियाई कितने होते हैं, ये ऑलरेडी 2 की संख्या में रहते हैं, ये ऑलरेडी डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज का हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जो मेल गैमेट होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है। ठीक है, एन की कंडीशन में होता है। तो इनसे बनता है प्राइमरी इंडो स्पर्मिक सेल, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। और एग सेल और मेल गैमेट है, एग सेल किस कंडीशन में रहता है, एन की कंडीशन में रहता है, यानी हैप्लॉयड रहता है, अगुणित अवस्था में रहता है। मेल गैमेट जो रहता है वो भी अगुणित की अवस्था में रहता है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं, द्विगुणित। ठीक है, तो ये जो रहता है इसमें जो हमें मिलते हैं, इसमें हमें डिप्लॉयड मिलते हैं, एक में हमें ट्रिप्लॉयड मिल रहे हैं, इसमें हमें डिप्लॉयड या फिर डबल फ्यूजन मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हमें कितने में लिमिट मिले, एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस ऑलरेडी था, 4 न्यूक्लियस और एक 5। और इस पूरी प्रोसेस को, यानी ये जो दोनों प्रोसेस अभी हमने इसको ऐसे करके बताया था, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या करते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन मतलब बोलते हैं। और इसके बारे में डिटेल में हमने कल आप लोग को लिखवाया भी था। तो आप लोग को थोड़ा सा कल भी देखेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और ऐसे पोलिंग होगी तो हम कल भी आप लोग से ऐसे पोलिंग करवाएंगे। ठीक है, अभी हमने 7 मिनट के ब्रेक में सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा हो जाए जिससे आप लोग का भी फ्रेश हो। तो ये आप लोग आंसर होगा कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने होते हैं, 5 होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में। नंबरिंग हम हटा दे रहे हैं। एक प्रोसेस क्या हो रही है, पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमेट मिल रहा है, तो क्या बन रहा है, ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, बन रहा है पीईसी, प्राइमरी एंडोप्लाज्मिक सेल बन रहा है। एक एग सेल मिल रहा है, मेल गैमेट मिल रहा है, तो क्या बन रहा है, जायगोट बन रहा है। डबल एन मिल रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा, डिप्लॉयड बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑलरेडी डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड के साथ एक और मिल रहा है तो यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। और ट्रिपल फ्यूजन और डिप्लॉय, इस फ्यूजन यानी इन दोनों प्रोसेस को अगर हम मिलाते हैं तो ये डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने होते हैं, 5 होते हैं। 2n+1 3n 4 5 कंप्लीटली। ठीक है, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और कल भी देखेंगे, कल भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाएंगे और कोशिश करेंगे कि नीट वीट के क्वेश्चंस हो। हालांकि नीट के क्वेश्चंस इतने हार्ड होते हैं कि उसको हम जनरली नहीं पूछ सकते जिस हिसाब से हम जिस लेवल से पढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक्स पे आ जाते हैं, हमें जो एक्सप्लेन करना है। ओके ठीक है, तो हमने इतना कुछ पढ़ा, अब हमें जो आगे पढ़ना है, स्लाइड ही खत्म हो गई, नया स्लाइड लेना पड़ेगा। ओके, अब हमें आगे क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, अगर नहीं समझ में आएगा कुछ भी तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कैसे नहीं समझ में आया।
एक टॉपिक को हम ऑनलाइन में 2 से 3 बार बताते हैं, बार बार। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ना है, यानी भ्रूण का निर्माण, भ्रूण का मतलब भ्रूण के बारे में पढ़ना है। अभी हमने क्या बताया था, जाइगोट बताया था, माइटोसिस की प्रोसेस होती है जाइगोट में, तो क्या बनता है, एम्ब्रियो शेल बनता है। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस को हम ज्यादा नहीं लेंगे, इस प्रोसेस को हम कंप्लीटली नहीं बताएंगे अच्छे से कि मतलब कैसे सारी मतलब पूरा डिटेल में बता पाना संभव नहीं है बिना फिगर के, बिना बोर्ड के। फिगर कुछ है उन्हीं के अकॉर्डिंग हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक युग्मज है, यानी ये जायगोट है। जायगोट में क्या प्रोसेस होगी, माइटोसिस होगी। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये जायगोट है। जायगोट में कौन सी प्रोसेस हो रही है, माइटोसिस हो रही है। ठीक है, माइटोसिस हो रही है तो ये क्या बना रहा है, एम्ब्रियो बना रहा है, और एम्ब्रियो के साथ क्या बना रहा है, सस्पेंसरल सेल। यानी सस्पेंसरल सेल का मतलब क्या है, एक उसको दबाने वाला या फिर एक धक्का देने वाला सेल बना रहा है, जो कि एम्ब्रियो को बार बार कहाँ धक्का देगा, एम्ब्रियो को धक्का देगा वो भ्रूण पोष केंद्रक में, यानी भ्रूण पोष कोशिका में, ताकि वो उससे प्रॉपरली पोषण ले सके। तो अब इसमें क्या होगा, बार बार माइटोसिस होकर ये एक मतलब ये एक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, इसको हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। इसमें कौन कौन से हार्मोन काम करेंगे, तो प्लांट के हार्मोन काम पर करेंगे। प्लांट में हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सिन हार्मोन काम करता है, ऑक्सिन हार्मोन के साथ ग्रोथ हार्मोन काम करता है। ठीक है, उसके बाद जो ओवरी रहता है, ओवरी कंप्लीटली फ्रूट में बदलता है। ये इस फिगर से हम उस चीज को थोड़ा समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ओवरी का स्ट्रक्चर है, ये ओवरी कंप्लीटली किस में बदल जाएगा, फ्रूट में बदल जाएगा। इंडोस्पर्म का ये स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो ये है। एम्ब्रियो को पोषण देने का काम किसका होगा, इंडोस्पर्म का होगा, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का है। ठीक है, इसमें आपको हर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या न्यूक्लियस है, क्या इंडोस्पर्म है, क्या एम्ब्रियो है। ठीक है, तो ये जो मतलब ये तो हाँ, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज को ही दिखाया, लेकिन उतना क्लियरली नहीं दिखाया, और कोई फिगर में आई होप नहीं है जी, और कोई फिगर में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एक यही फिगर थोड़ा सा एनसीईआरटी का क्लियर हो रहा है। तो उसके बाद इसमें हाँ, जो मतलब ऐसे 2 पॉइंट दिख रहे हैं, ये डाइकॉट है। डाइकॉट मतलब डबल कोट, ये सिंगल रहता है तो डस मोनोकॉट हो जाता है, मोनोकॉट। ठीक है, ये वाला जो हृदयकार भ्रूण लिखा हुआ है, ये डाइकॉट मतलब क्या है, ये जो चीजें हैं आगे चल के डबल कोट का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो है ये मूलांकुर भाग है। ठीक है, इसमें आगे लिखा भी हुआ है कि ये जो बीज पत्र है, ये डबल बीज पत्र है। डबल बीज पत्र मतलब बीज पत्र है, बीज पत्र मतलब कॉट है, कॉटिलीडन है। और कितने बीज पत्र हैं, संख्या कितनी है, 2 हैं, हार्ट के शेप में 2 हैं। तो ये कैसे होंगे, डाइकॉट होंगे। ठीक है, फिगर के अकॉर्डिंग एकदम इजीली भाषा में समझिए कि मतलब इसमें सस्पेंसरल से मतलब इसमें काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। वो सारी प्रोसेस हम आपको अगर साइड बुक से अगर एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम काफी लग जाएगा, और उतना अच्छे से सबको समझा पाना मुश्किल होगा। इस प्रोसेस को हम ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, लाइटली डायरेक्ट बता रहे हैं। तो जाइगोट होता है, माइटोसिस से एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो में फिर माइटोसिस होगी तो सस्पेंसरल सेल बनती है। सस्पेंसर सेल क्या करती है, मल्टीप्लिकेशन करके जो एम्ब्रियो रहता है, एम्ब्रियो को इंडोस्पर्म के साथ मिलाए रखती है, ताकि इंडोस्पर्म से कंप्लीटली वो पोषण ले सके, और इंडोस्पर्म से वो मतलब इंडोस्पर्म को कंप्लीटली खत्म कर सके। और हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखाया था, क्या लिखा था कि डाइकॉट में इंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है। याद होगा आपको, तो हमने इस चीज को लिखवाया कि डाइकॉट सीड में जो इंडोस्पर्म रहता है वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है, अर्थात जो भ्रूण रहता है, जो एम्ब्रियो रहता है, वो कंप्लीटली इंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, अगर इंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में वो मोनोकॉट होगा। तो ये डाइकॉट है, इसमें इंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो चुका है। ठीक है, और ऐसे में यहाँ पर ये कितने लेयर दिख रहे हैं, यहाँ पर हमें 2 लेयर दिख रहे हैं, जो कि आगे डेवलप होकर इनका हिंदी में नाम दिया हुआ है बीज पत्र, यानी कॉटिलीडन। और ये कितने कॉटिलीडन है, एक ये वाला कोट है और ये दूसरा ये वाला कोट है। तो ये कैसे है, डबल कॉटिलीडन है, यानी डाइकॉटिलीडन। ठीक है, डाइकॉटिलीडन के बीच में ये जो भाग दिखा रहा है, इसको लिखा हुआ है प्रांकुर। ठीक है, प्रांकुर मतलब जहां से इसके क्या निकलेगा, पत्तियां निकलेंगी, जहां से इसके ऊपर तने वाला भाग निकलेगा। ठीक है, और इधर वाले पार्ट को क्या दिया हुआ है, मूलांकुर दिया हुआ है, यानी मूलांकुर से इसका क्या निकलेगा, जड़ निकलेगा। तो ऐसे में बीज और फल का निर्माण हमें पढ़ना होता है। ठीक है, और अगर इसमें एक और आता है, देखा जाए तो साइड बुक का टॉपिक होता है, शायद एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं दिया हमें ये नहीं पता, सत्य फल असत्य फल। ये इसमें थोड़ा सा हमको अपने जब हम क्लास में थे तो हमको उसका डाउट हुआ था
जहां हम पढ़ते थे वहां। तो ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट कि एक असत्य फल होता है और एक सत्य फल होता है, दोनों का निर्माण होता है, ठीक है। तो अगर इन दोनों मतलब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछता है कि नहीं नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चंस हमारे में काफी ज्यादा हमको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया हुआ था। एम्ब्रियो डेवलपमेंट को हमने शॉर्टली पढ़ा दिया, उसमें कुछ लिखवा नहीं रहे ज्यादा। अगर आपको लिखने का मन करेगा तो एनसीईआरटी में कोई पॉइंट्स होंगे तो लिख लीजिएगा। और कल हम इसी चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर आज कंप्लीटली लगभग खत्म ही हो गया, थोड़े बहुत जो चीजें बची हैं, हालांकि 9 मिनट बचा, इतने में हम खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, थोड़ी बहुत जो चीजें बची हैं उनको खत्म कर देंगे कल। और उसके साथ कल हम पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या क्या इसमें जितने भी टर्म मिले हैं उसमें से 5-6 टर्म जो कि साइड बुक में डिफरेंशिएशन है यानी अंतर के तौर पे दिए हुए हैं, कल कुछ अंतर को बताएंगे ताकि उसी बहाने आप लोग का टॉपिक भी रिवाइज हो जाए। क्योंकि इस बार क्लास में काफी लोग मतलब अप एंड डाउन होते रहे, उसी मतलब उसके लिए हम थोड़ा सा टॉपिक भी आप लोग रिवाइज करवाना चाहेंगे। और उसके साथ हम कुछ टर्म्स को भी एक्सप्लेन कर देंगे डिफरेंशिएशन के तौर पे, अंतर के तौर पे, ठीक है। अब एक जगह हम लिख लेते हैं क्या, ट्रू फ्रूट, यानी इसको हिंदी में बोला जाता है सत्य फल, यूपी बोर्ड में, ठीक है। सत्य फल की खास बात क्या होती है, ये बना रहता है ओवरी से। क्लियर भाषा में समझिए एकदम कि सत्य फल किससे डेवलप हुआ रहता है, ओवरी से। ओवरी का स्ट्रक्चर अभी अभी हमने दिखाया, ठीक है। शायद ऊपर, हाँ ये वाला, ठीक है। हमें ये ओवरी दिख रहा है, ये कंप्लीट भाग क्या है, ओवरी है। ओवरी किस पे बेस्ड रहती है, थैलेमस पे, ध्यान से सुनिएगा। ओवरी किस पे बेस्ड रहती है, थैलेमस पे। और ये मतलब ये पेटल है, पेटल मतलब पंखुड़ी, ये सेपल है पुष्पासन। और ये जो पुष्प रहता है ये यानी जो ओवरी रहती है किससे अटैच्ड रहती है, किससे जुड़ी रहती है, थैलेमस से जुड़ी रहती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें दो टाइप के फ्रूट मिल रहा है। पहला ट्रू फ्रूट मिल रहा है, सत्य फल। सत्य फल किससे डेवलप हुआ है, ओवरी से डेवलप हुआ है, ठीक है। दूसरा में क्या मिल रहा है, फॉल्स फ्रूट, असत्य फल। यूपी बोर्ड में ये साइड बुक में लिखा होगा सत्य फल, असत्य फल, ठीक है। तो जो फॉल्स फ्रूट होता है वो किससे बना होता है, डेवलप फ्रॉम थैलेमस, ठीक है। ये किससे बना होता है, थैलेमस से बना होता है। तो ट्रू फ्रूट फॉल्स फ्रूट में कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। इसमें मतलब एक दो एक्सेप्शंस मिलते हैं, इसके एग्जांपल अभी हमको याद नहीं, ये जनरली हमको टॉपिक याद आ गया तो हम उसी तरह एक्सप्लेन कर दिए हैं कि हमारे भी 12th में ऐसे कुछ टॉपिक्स फंसाए थे, साइड बुक में दिए हुए थे, एनसीईआरटी के नहीं थे, ठीक है। अब इसमें हमको 2 पॉइंट्स मिलते हैं, एम्फीमिक्सिस और एपोमिक्सिस। ये इंग्लिश वर्ड्स हैं, हालांकि एनसीईआरटी में भी ये एपोमिक्सिस सेम वर्ड में दिया हुआ है। एम्फीमिक्सिस मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, एंड एपोमिक्सिस मींस लाइक दैट, हमने अभी इससे पहले ही पढ़ा था, एपोगैमी, एपोस्पोरी, ठीक है। यानी हमने किसमें पढ़ा था, इससे पहले वाले चैप्टर में, यानी फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था एपोगैमी, एपोस्पोरी, ठीक है। तो उसमें हमने जो पॉइंट पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही फॉर्मेशन ऑफ नीव ऑफ स्प्रिंग हो जाए तो वो हमारा एपोगेमी, एपोस्पोरी में आता। बॉटनी के ही कुछ पॉइंट्स थे लेकिन वो उस चैप्टर में क्लियरली नहीं थे। तो अगर इसमें हम एपोमिक्सिस पढ़ें, ठीक है, एम्फीमिक्सिस में से, एम्फीमिक्सिस हम नहीं बता रहे, एम्फीमिक्सिस इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। यानी इससे पहले जितने भी हम प्रोसेस पढ़ रहे थे किसमें आ रहे थे, एम्फीमिक्सिस में आते हैं, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन को कहते हैं एम्फीमिक्सिस। और अगर एपोमिक्सिस की बात करते हैं तो एपोमिक्सिस पॉलीइम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस पॉलीइम्ब्रियोनी पार्थेनोकार्पी। 3 पॉइंट हमारा बचा हुआ है इस चैप्टर में, और टाइम हमारे पास 6 मिनट में, उसमें जितना हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे वो करेंगे, ठीक है। इसमें क्या ध्यान देना होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी बिना निषेचन के क्या होता है, सीड या फिर फ्रूट का निर्माण होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। ये क्लियर हुआ पॉइंट। उसके बाद इसमें डिप्लॉयड एक सेल होता है, डिप्लॉयड एग सेल, यानी जो इसमें एग रहता है वो पहले से ही डिप्लॉयड की कंडीशन में रहता है और डायरेक्टली किसको देता है, जायगोट बनाता है, ठीक है। डिप्लॉयड एग सेल फॉर्म जायगोट, ठीक है। तो ये क्या होता है, एपोमिक्सिस कहलाता है, ठीक है। अब एक आता है मतलब इसमें क्या आता है, एक ड्राई फ्रूट आता है और एक फ्लैशी फ्रूट आता है। अर्थात अगर फ्रूट के सीड कोट की बात कर ले तो एक पेरिकार्प आता है और एक में 3 लेयर पड़ जाते हैं। पेरिकार्प में ड्राई फ्रूट आते हैं, ड्राई फ्रूट के ऊपर एक ही लेयर पाया जाता है, ठीक है। जैसे में पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, सरसों हो गया और मटर हो गया, उसके ऊपर एक ही लेयर पाई जाती है, ठीक है। और अगर हम लोग आम की बात कर रहे हैं तो आम में क्या होता है, सबसे पहले हमारा ग्रीन वाला पार्ट होता है, उसका छिलका जिसे एपिकार्प कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा फ्लैशी जो हम लोग ये मतलब येलो वाला पार्ट खाते हैं,
वो मीजोकार्प होता है, ठीक है, फ्लैसी एरिया रहता है। उसके बाद एंडोकार्प आता है यानी गुठली, और गुठली के अंदर क्या होता है, बीज होता है। यानी जो आम था, आम में भी एपोमिक्सिस पाई जाती है। उसमें क्या है, जो बाहर वाला पार्ट है वो क्या है, एपिकार्प है, वो ग्रीन पार्ट है। मेसोकार्प क्या है, फ्लैसी पार्ट है, यानी जो मांसल एरिया जिसे हम खाते हैं, ऊपर का छिलका हम उतारते हैं वो एपिकार्प हो गया। ऊपर का छिलका के बाद जो दूसरी लेयर आ रही है मेसोकार्प हो गया, जिसे हम खाते हैं। तीसरी लेयर जो गुठली आई वो एंडोकार्प हो गई, और एंडोकार्प के अंदर चौथी में क्या आता है, हमारा सीड आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं गुठली उठली फेंके होगी और मिट्टी के अंदर थोड़ी बहुत नमी पा जाती है बारिश के मौसम की वजह से, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग देखे होंगे छोटे बहुत आम के पेड़ खिलते हैं, और उसमें से जो सीड का पार्ट रहता है उसमें एक प्ल्यूम्यूल का पार्ट रहता है, जो कि मतलब एक रेडिकल का पार्ट होता है। रेडिकल और प्ल्यूम्यूल अपना जड़ और जो पत्तियों के तने के भाग को डेवलप करते हैं। सेम प्रोसेस होती है, ठीक है। और एक में क्या होता है कि न्यूक्लियस सेल, ठीक है। अब इसमें हमें क्या देखना है कि इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है, यही क्या होता है, किसमें चेंज होता है, जाइगोट में चेंज होता है, और जाइगोट से फिर वो एम्ब्रियो में चेंज होता है। अर्थात इसमें जो जाइगोट था यानी जो एग था, एग का कोई रोल ही नहीं। मैंगो और सिट्रस में कुछ होता है, मैंगो में होता है, सिट्रस में होता है, ऑरेंज में होता है। क्या होता है कि जो हमारा PEN होता है, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस होता है। प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस में जो जाइगोट पाया जाता है, मतलब प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस सेल से ही क्या हो जाता है, हमारा जाइगोट बन जाता है। और इसमें जो मेन इम्ब्रियो रहता है, मेन जो एग सेल रहता है, इम्ब्रियो नहीं बोलेंगे, एग सेल जो रहता है, जैसे अगर हम इस स्ट्रक्चर में आ जाए, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर है, तो इसमें हमारा जो ये युग्मनज है, युग्मज बनता है नहीं, युग्मज का कोई रोल ही नहीं होता है। किसमें, हमारा एपोमिक्सिस में जो पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसमें युग्मज नहीं बनता है, जाइगोट का कोई रोल नहीं होता है। न्यूक्लियस जो सेल है, यानी जो ये बीच वाला जो सेल दिख रहा है हमको, यही किस में चेंज होता है, जाइगोट में चेंज होता है, और यही इम्ब्रियो में बदल जाता है, और यही मैंगो और सिट्रस में पाया जाता है, और ऑरेंज में भी, ठीक है। तो एपोमिक्सिस में देखा जाए कि एपोमिक्सिस के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, तो उसको हम शॉर्टली बता दें। तो एपोमिक्सिस में विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये तो हमने पढ़ लिया कि फर्टिलाइजेशन अब्सेंट होता है। डिप्लॉयड एग सेल होते हैं, डिप्लॉयड एग सेल से क्या बन रहा है, हमारा जाइगोट बन रहा है, और जाइगोट के बाद फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। 2 पॉइंट मिला हमें। उसके बाद सीड का स्टेज पाया जाएगा, बीज बनेगा ही बनेगा, ठीक है। सीड में वेरिएशन नहीं पाए जाएंगे, सीड में कोई विभिन्नताएं नहीं पाई जाएंगी, क्यों, क्योंकि मेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, फ्यूजन नहीं हुआ है। सीधी सी बात हमको याद रखनी है कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ है, उसी को कहते हैं एपोमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। नाम बदल गया, इससे पहले वाले जो चैप्टर में पढ़ाया था टॉपिक वही है, बस नाम बदल गया है। एम्फीमिक्सिस मतलब नर तथा मादा युग्मक का संलयन। एपोमिक्सिस मतलब बिना नर तथा मादा युग्मक के संलयन के ही भ्रूण तथा फल का निर्माण हो जाना, ठीक है। टाइम हो रहा है धीरे धीरे, तो अब इस टॉपिक को हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। तो एक सीड हो गया, उसके बाद सीड में वेरिएशन नहीं दिखते हैं, और सीड जो रहता है वो सेम पेरेंट से रहता है। क्यों, क्योंकि जो मतलब इसमें मेल गैमेट नहीं आया है कि इसमें वेरिएशन मिले, सेम प्लांट से ही, क्योंकि ये इसमें एक तरह से इसमें आ जा रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट आ जाएगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने एपोगैमी और कुछ पार्ट टर्म्स को पढ़े थे, ये उसी में के कुछ पार्ट्स आ रहे हैं कि बिना रिप्रोडक्शन के ही, बिना फर्टिलाइजेशन के ही, बिना मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के ही सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन हो जा रहा है। और ऐसे में आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगे। जो ऑफ स्प्रिंग रहेगी, यानी जो सीड रहेगा, जो फ्रूट रहेगा, वो कंप्लीटली मैचिंग रहेगा। किससे मैचिंग रहेगा, पेरेंट से। नो वेरिएशन विल अपीयर। एक पॉलीएम्ब्रियोनी होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है, न्यूक्लियम, एक न्यूक्लियस से एम्ब्रियो बनता है, एक जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। टाइम थोड़ा सा ओवर लेंगे हम। एक हम लिख दें क्या, पॉलीएम्ब्रियोनी। ये भी पॉइंट दिया हुआ है, अब आधा पॉइंट आज मतलब कल के लिए छोड़ेंगे, ठीक है, छोड़ देते हैं, कुछ चीजें बता देंगे। तो इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस मतलब बता देंगे, कल लिखवा देंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हम कंप्लीटली याद रखते हैं कि ये पॉइंट आपका छूट रहा है, इसको हम कल बता देंगे, और कल मतलब कल लिखवा देंगे, आज थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, बस 1 मिनट बचा है, 1 मिनट में तुरंत समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो पॉलीएम्ब्रियोनी में एक एम्ब्रियो जो रहता है वो न्यूक्लियस से बनता है, दूसरा एम्ब्रियो जो होता है वो जाइगोट से बनता है, तो उसे पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। और ये एपोमिक्सिस के कारण ही संभव है, ठीक है। और इसमें यही हमारा किसका रिजल्ट होता है, ये ऑरेंज में पाया जाता है और सिट्रस में पाया जाता है, यही हमारा पॉलीएम्ब्रियोनी होता है। एक एम्ब्रियो न्यूक्लियस, एक एम्ब्रियो में न्यूक्लियस से बनता है, एक एम्ब्रियो हमारा जाइगोट से बनता है। एक हाइब्रिड सीड पढ़ना होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है,
जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा बनाया जाता है। हाइब्रिड सीड को एक ही बार यूज किया जा सकता है, बार बार यूज नहीं किया जा सकता है। हाइब्रिड सीड की मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम मार्केट जा रहे हैं तो हमें दो टाइप के करेले मिलते हैं। करेले का सीजन चल रहा है, करेला बहुत लोगों को पसंद नहीं है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, करेले की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लास ओवर हो चुकी है, बस ये टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, करेला बहुत लोगों को नहीं पसंद है, हम करेले की बात कर रहे हैं। करेले में दो वेरिएशन आते हैं, एक करेला बड़ा बड़ा आता है, एक करेला छोटा छोटा आता है। तो जो छोटा वाला करेला होता है उसको लोग यहाँ के लोग क्या बोलते हैं कि देसी करेला है, कड़वा है। और जो बड़ा वाला करेला होता है वो डंकल करेला होता है। तो दो प्रजातियां है। तो कुछ जो बड़े मतलब बड़े करेले पाए जा रहे हैं, इनमें क्या वेरिएशंस है, और ये क्या है कि इनका जो प्रोडक्शन होता है ये भी काफी हाई होता है। ये सेलिंग पर्पज से बनाए जाते हैं और ये कॉस्टली भी होते हैं थोड़े। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज इनको बनाती है। इनमें वो इनके सीड में कल्चर किया जाता है। ठीक है, कल्चरल सीड होता है, और इनको एक बार यूज करने के बाद दोबारा नहीं यूज कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर पॉली एम्ब्रियोनी या फिर एपोमिक्सिस की प्रोसेस की जाए तो इनको दोबारा भी यूज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो मतलब हमने देखिए ये पॉइंट थोड़ा सा घुमा फिरा के इसको हम सीधी सी भाषा में समझा रहे हैं। ठीक है, क्लास ओवर हो चुका है, हम बस पॉइंट समझा रहे हैं कि पॉली मतलब जो हाइब्रिड सीड होते हैं उसको मल्टीनेशनल कंपनीज बना रही है वन टाइम यूज के लिए। लेकिन अगर हम उसमें एपोमिक्सिस की प्रोसेस करवाते हैं तो एपोमिक्सिस की प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा है कि उसमें जो मतलब उसमें जो ऑफस्प्रिंग बन रही है, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो सीड या फ्रूट बन रहा है वो अपने पेरेंट से कंप्लीटली मैच करेगा, वेरिएशन उसमें नहीं दिखेगा। तो इस तरह वो जो मल्टीनेशनल कंपनीज अपना कल्चरल करके जो सीड बना रही है उनको हम यहाँ पर मतलब उसको हम लोग जर्मिनेट कर सकते हैं। और जर्मिनेट के लिए हमको कॉस्टली मतलब ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, प्रोडक्शन हमारा ही होगा, और ये प्रोसेस उसके लिए करनी पड़ेगी। इस टॉपिक को हम कल भी दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। इसी के साथ हमारा आज का क्लास ओवर होता है। कुछ ना समझ में आया तो कमेंट करिएगा, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या फिर क्लास में भी कमेंट कर सकते हैं। क्लास में चैट अलाउ किए हम, बाकी क्लास में वॉइस नोट्स और कुछ अगर अलाउड नहीं है। इसी के साथ हम क्लास ओवर करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।